देखिए आज ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको हम देखेंगे। जैसे इसके बारे में आपने बहुत देखा होगा और सुना होगा कि प्रूफ कीजिए R इक्वस टू 2F और F इक्वस टू R/2। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आने वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कई बार ये डायरेक्ट कह देता है कि प्रूफ करो R इक्वस टू 2F या F इक्वस टू R/2, या ये कई बार आपसे ये भी कह देता है कि आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है हमारा कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और ये हमारा क्या होता है फोकस दूरी यानी कि स्मॉल है। ये चीज़ें होती हैं, तो अपन इन चीज़ों को देखना है अपन को। तो इन चीज़ों को देखने के लिए अपन को इसको पूछना पड़ेगा। तो कई बार कह देता है कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है, सिद्ध करो। मुख्य फोकस कौन F कि सिद्ध करो कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव का क्या होता है मध्य बिंदु होता है, इसको प्रूफ करो। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इस पूरे वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, या इस वीडियो के इस पोर्शन में अपन इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण है। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो कि किसी अवतल दर्पण पर आकर गिर रही है, तो परावर्तन के बाद वो किससे निकल रही है, मुख्य फोकस से, F से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। सिंपल है, अपन देख चुके हैं रे डायग्राम हमारे में, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती है। सिंपल सी बात है, पुरानी बात है, अपन देख चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, तो देखना मैं क्या कह रहा हूं। अब जो मिरर का बिंदु M है, उससे मैं मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर OM डाल दिया मैंने, ये लंब OM। सिंपल सी बात है। अब OM डालने के बाद अब क्या करेंगे अपन कि ये हमारा कोई लंब हो गया OM, ठीक है। अब इस लंब को कि जैसे कि ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट P के बहुत पास है, तो मैं कह दूंगा कि O है वो पोल की भांति बिहेव करेगा, यानी O को ही मैं क्या मान लूंगा, ध्रुव मान लूंगा या पोल मान सकता हूं कि क्योंकि लंब डाले बहुत पास है, तो अपन कह देंगे O ही हमारा क्या है, ध्रुव है। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसके बाद अपन कहें कि ये जो प्रकाश की किरण है कि अभिलंब के साथ क्या बनाएगी, ये थीटा कोण बनाती है। सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा एक अभिलंब डाल दिया हमने, थीटा कोण बना दिया। किस प्रकाश की किरण किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो ये मैं थीटा कोण लिख देता हूं यहां। ये थीटा एंगल, ठीक है। अब ये जब ये थीटा एंगल है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, थीटा। जितने कोण पर आएगी उतने पर ही वापस जाएगी, अपन को भी मालूम है। तो ये थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, कोण, तो ये कोण क्या हो जाए, जैसे कि इसको अपन अगर ऐसा लिखें कि अब समझना बात को, स्टार्ट कर रहे हैं यहां से हम डेरिवेशन कि एंगल AMC, देखना एंगल AMF, सॉरी C बाद में लेंगे, AMF। देख रहे हैं कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल AMF, ये वाला एंगल बराबर कितना है, थीटा थीटा 2 थीटा। तो ये बराबर होगा किसके, इसके बराबर होना नहीं होना, किसके, MFO, ये वाला हमारा जो एंगल है MFO कितना, 2 थीटा होगा नहीं होगा भाई लोग, कि ये थीटा थीटा मिलके क्या हो गया 2 थीटा, तो MFO भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर बता दिया किस प्रकार से आया है। कोई समस्या है इसमें किसी को, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें कि एंगल AMC, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, AMC बराबर थीटा बराबर कौन, MCF, एंगल MCF। ये एंगल का साइन और बनाओ, देख लिया ना कि AMC ये वाला एंगल बराबर है MCF के, बराबर होंगे ये और ये। कोई समस्या है इसमें किसी को, किसी प्रकार की नहीं है समस्या। अब आगे देखेंगे। देखो अब मैं एक ट्रायंगल उठा रहा हूं कि देखो यहां से देखेंगे कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, समझना इस चीज को, ट्रायंगल में ले रहा हूं
एम सी ओ में। ये ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, एम सी ओ। देखो कहाँ है, एम सी ओ, ये दिख रहा है बड़ा वाला पूरा, ये रहा। अब इसमें कहूं मैं टेन थीटा, टेन थीटा बन रहा है। टेन थीटा अपना क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिख सकते हैं, लंब हमारा ओ एम अपॉन बेस क्या है हमारा सी ओ, या ओसी कह दो या सीओ कह दो, कुछ भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, टेन थीटा बराबर ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें एक लाइन जोड़ेंगे हम यहां पर कि assume that थीटा इज लो, यानी थीटा क्या बहुत छोटी वैल्यू है थीटा की। हम क्या कहेंगे, assume that थीटा इज वेरी लो। तो मैं इस टेन थीटा को क्या कह दूंगा कि टेन थीटा लगभग इक्वल थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, देखो ये थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन सी ओ। अब देखो अपने पास किस किस की वैल्यू है, इन वैल्यू की बात करेंगे। ओ एम नहीं है मेरे पास, सी ओ तो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस क्या होती है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कोई समस्या है इसमें किसी को कि ओ एम अपॉन क्या हो गई हमारी आर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ये हमारी पहली चीज होगी, पहला पोर्शन, फर्स्ट ट्रायंगल हमने उठा लिया। अब हम देखो इसको मैं रफ नहीं करूंगा जिससे आपको समस्या नहीं आए, अपन वो इसको थोड़ा सा कैमरे को घुमा देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। तो अब दूसरी बात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अब मैं ले लेता हूं अगला ट्रायंगल। अब मैं अगला ट्रायंगल कौन सा लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये देखो कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ट्रायंगल, अब ये छोटा वाला लेते हैं, एम ओ एफ, ट्रायंगल एम ओ एफ में वही टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां टेन थीटा लेंगे कि टू थीटा लेंगे, टू थीटा लेंगे पक्का। टेन टू थीटा बराबर लंब बटे आधार, और परपेंडिकुलर क्या वही लंब अपना ओ एम अपॉन आधार अपना इसका ओ एफ। अब देखो मैं इसकी वैल्यू भी यहीं रख रहा हूं साथ के साथ ही, एक साथ ही रख रहा हूं इसी लाइन में, ओ एम अपॉन ओ एफ। ये क्या होता है अपना बताओ, ये जो हमारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी ओ एफ, स्मॉल एफ होती है नहीं होती, फोकस दूरी ये। अब देखो कैमरा बार बार घुमाना पड़ रहा है मुझे यार, ये डायग्राम के कारण, तो आप देख लेना कि क्या है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एम एफ ओ। इसमें हमने लिया लंब बटे आधार, लंब ओ एम हो गया, आधार स्मॉल एफ हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हो गया, ओ एफ की वैल्यू स्मॉल एफ, इक्वेशन नंबर नहीं अभी नहीं, फिर वही बात लिखेंगे जो हमने यहां लिखी थी, एज्यूम डेट वाली बात कि ये थीटा, ये तो इसमें क्या कह दूं कि टेन टू थीटा लगभग इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं हम इस वाली बात को, कोई दिक्कत है, टू थीटा बहुत छोटा है, यानी कि ये क्या लिख दें कि टू थीटा बराबर क्या आ गया, ओ एम अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, देखो ये थी ओ एम अपॉन आर, ये दिख रही है आपको सबको, देखो कैमरा थोड़ा एडजस्ट करता हूं, ओ एम अपॉन आर थी फर्स्ट इक्वेशन, तो ओ एम अपॉन आर। तो ये लीजिए कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से अपन क्या कह सकते हैं, यहां थीटा थीटा इक्वल कर देंगे, तो देखो ओ एम अपॉन आर बराबर ओ एम अपॉन 2f हो जाएगा। ओ एम से ओ एम गए मान के, क्या बच गया अपने पास, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2f। बचा कि नहीं बचा भाई लोग, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ओ एम अपॉन आर आगे बेटा। अब देखो यहां क्या आने वाला है, ये देखो इसमें कि ओ एम से ओ एम गया, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 2f। आया कि नहीं आया बताओ,
आर इक्वल टू 2f आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू r/2। ये आया कि नहीं आया? तो ये देखो जो आप प्रूफ करवाना चाह रहे थे वो प्रूफ हुआ नहीं। क्या प्रूफ करना था अपन को कि प्रूफ दैट r इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2, यही प्रूफ होके निकला है हमारा पूरा, ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने इसको देखा तो आसानी से आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेशन को अपने नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इक्वेशन है अपने आप में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सिद्ध करो, देखो किस प्रकार से पूछ सकता है, प्रूफ दैट कि जो एफ है सी और पी यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है, या फिर ये आपसे कह सकता है कि प्रूफ करो एफ इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। ये दोनों तीनों तरह से सवाल को पूछा जा सकता है। अब इस सवाल में आपको कोई समस्या आए तो बताइए। ये पूरी इक्वेशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को आप पूरा, मैं एक बार कैमरे को एडजस्ट करके पूरा बोर्ड दिखा देता हूं आपको, हालांकि मुश्किल है दिखाना क्योंकि काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको दिखे ये पूरा। ये लो, ये दिखा। अब इसको आसानी से आप देख के सॉल्व कीजिए और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई लोग, ये आज का ये आपका समीकरण सॉल्व हुई। इस समीकरण के अंदर जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं उस सवाल को हमने देख चुके हैं, जो भी कंडीशंस हमारी हो सकती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको जो भी आपको करना है। रे ऑप्टिक्स की पिछली वाली जो वीडियो हमने निकाली उन वीडियो के बारे में जो भी बातें हैं। ठीक है बच्चा लोग।